गोविंदपुरी पहुंच चुकी है और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष झा और मौजूद हैं। अब उनसे पूछते हैं पूरा परिचय कि वो क्या है। सर पहले अपना परिचय बताएं। एम इंडिया न्यूज़ के टीम के सभी परिवार को मेरा प्रणाम। मेरा नाम संतोष झा मैथिल है। मैं मूलतः मिथिलांचल बिहार का रहने वाला हूँ। मैं एक समाज के लिए दशा और दिशा देने का कार्य संकल्पबद्ध हूँ। मैंने अपने लाइफ में दर्जनों नेशनल पत्र पत्रिका में काम किया और मैं रिसर्च में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मुझे लोग बाज़ार में क्राइम रिसर्चर के नाम से जानने लगे। वर्तमान में मैं अपने ज़िंदगी से निपुणता की ओर अग्रसर हुआ तो मुझे लगा जो मैं अपने जिस समाज से मातृभूमि से आया उसके लिए क्या किया। तो मैंने अपने ही मिथिला के लिए पहले स्वतंत्र मिथिला टुडे नाम का पत्रिका निकाला, लेकिन गवर्नमेंट ने पीटीआई ने मुझे इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने ये बोला जो स्वतंत्र आप नहीं लिख सकते क्योंकि मिथिला आज़ाद नहीं है। उस टाइटल को कैंसिल करते हुए मुझे पुनः संवाद मिथिला टुडे नाम से लाइसेंस लेना पड़ा, जिसका मैं स्वामी मुद्रक प्रकाशक और संपादक हूँ। मैं एक छोटा सा मिथिला मैथिल का पौधा हूँ। मैं समाज के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता हूँ और मिथिला आज़ादी, मिथिला की विकास, मिथिला की स्वर्णिम विकास के लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ। जिस तरह हमने सुना है कि आप डाकघर से 5 रुपए की टिकट निकाली गई है, तो मतलब ये कैसे, मतलब क्या ऐसा आपने किया जिस तरह आपको ये दिया गया है ओहदा? मैं सन 90 में 300 रुपये में साइकिल से भारत की कई ज़िला और राज्य का भ्रमण किया। कुल 300 रुपये की उस ज़माने में 90 में मेरी लागत थी और साइकिल यात्रा किया। कई महीनों के बाद मैंने ये संकल्प पूरा किया। जिस गांव 300 रुपये में सर कैसे आपने कर लिया? जैसे कहते हैं ना 300 रुपये बहुत मामूली चीज़ है आज के उसमें। जिस गांव जिस ज़िला से निकला वहाँ की पुलिस स्टेशन में रहना, वहाँ की मुखिया सरपंच वार्ड कमिश्नर के यहाँ रहना, भोजन वहाँ करना, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो भी 300 रुपया मेरा वहाँ गया जहाँ मैंने कहीं तम्बाकू एक ख़रीद ली होगी या साइकिल की कहीं पर सुलेशन से पंचर लगाया होगा। मगर उस वक्त से लेके आज तक संघर्षरत हूँ। आज भारतीय डाक माई स्टाम्प के तहत मेरे शक्ल से 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई है। इसके लिए मैं तमाम मिथिला के वरिष्ठ जनों, बुद्धिजीवियों और जिसने मुझे इस योग्य बनाया, इस मंजिल तक पहुँचाया, उन सभी मिथिलावासी और सभी वरिष्ठ जन बुद्धिजीवियों को मैं कृतार्थ हूँ और आजीवन ऋणी रहूँगा। आज मैं भी संकल्पबद्ध हूँ जो मिथिला मैथिल के लिए तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित माँ मिथिला के लिए हर कर्म हम अपना करेंगे माँ मिथिला की आज़ादी के लिए। आपको कैसा लग रहा है जिस तरह आपको एक टिकट, कहते हैं ना, ये बहुत किस्मत वाली बात होती है कि इतने पत्रकार कहीं दिखे लेकिन एक ओहदे पे नहीं जा पा रहे हैं, और आप आज को बहुत ही पत्रकार होने के नाते एक श्रेय बहुत अच्छा मिला है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी मिल रहा है, लेकिन साथ में ये खुशी उनका है जो मेरे पीछे मेरे लिए संघर्षशील हुए, मुझे इस पैदान तक, रास्ते तक पहुंचाए, इस मंजिल तक पहुंचाए। उनका मैं सबसे बड़ा ऋणी हूं। और मैंने अपने लाइफ में अभी तक 61 बार ब्लड डोनेशन किया हूं। पता नहीं वो कौन है, किस ज़िला के हैं, किस राज्य के हैं, और लास्ट में मेरी जब जीवन लीला समाप्त होगी तो ये बॉडी मेडिकल ऑफ साइंस को भी समर्पित है। मेरे बॉडी का कुछ ही पार्ट हमारे परिवारजन को मिलेगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा लिया हूँ, मिथिला का ब्राह्मण हूँ, तो उनका भी अधिकार अंतिम संस्कार का होता है। उसके लिए कुछ अवशेष उनको मिलेगा, अन्यथा मैं देहदानी भी घोषित हो चुका हूँ। सर आप जनता को या पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 21वीं सदी के भारत के पत्रकारों को वही संदेश देना चाहूँगा जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रकारिता करें, सत्ता की दलाली न करें। 21वीं सदी में चटुकारिता हो चुकी है, पत्रकारिता को कलंकित की जा रही है। अभी आपने हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में देखे होंगे जो सत्ता के खिलाफ जो पत्रकार ने आवाज़ उठाया, उन पत्रकारों को नंगा करके थाने में रखा गया। तो ये नशे में मस्त फ़कीर सम्राट कहे जाने वाले जो धमकाते रहते हैं, जो झोला उठाऊंगा और चल दूंगा, देश की दशा और दिशा को जो बिगाड़ दिया है, इनका कार्यकाल कलंकित लिखा जाएगा। और पत्रकार भाइयों से निवेदन करता हूं, जो आज भी हमारे कलम में दम है, अगर स्याही कमी पड़ जाए, सरकार ने कागज़ पे जीएसटी लगा दी है, उसके बाद भी
हम अपने खून को स्याही बनाकर लिख सकते हैं और सत्य को कोई दबा नहीं सकता। सत्यमेव जयते के हिसाब से हम चलेंगे, भारतीय संविधान से चलेंगे। लेकिन ये खद्दर रूपी 21वीं सदी के जो जल्लाद रूपी शासन हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, मैं उसका सदा बहिष्कार किया हूँ और करता रहूँगा। और यही हमारे पत्रकार को करना चाहिए। चटकारता और सत्ता की दलाली से उनकी जीवन यापन नहीं होगी। आज सत्ता के जो दलाल हैं वो फल फूल रहे हैं, और जो सत्ता की दलाली नहीं करते उन पत्रकारों के ऊपर नाना प्रकार का मुकदमा केस लगा के बंद कर दिया जाता है। ये 21वीं सदी के फकीर सम्राट का भारत नहीं है, ये चोरों का सरकार का भारत है। यहाँ पत्रकार को खुद अपनी सूझबूझ से अपनी कलम की मर्यादा को बचाना होगा, नहीं तो पत्रकार चौथे स्तंभ 21वीं सदी में खतरे में है। अभी आपने देखा जैसे संतोष जहाँ से बात हुई कि 300 रुपये में पूरे देश का भ्रमण किया, किस तरह किया। आप देखते रहिए एम इंडिया न्यूज़, मेरे साथ सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।